बात ज़रा करेंगे हमारे कल्चर की। मुझे कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैंने रील देखी जिसके अंदर बात हो रही थी कोरियन कल्चर की, के पॉप, के म्यूज़िक, के मेकअप। आपको पता है ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। नेटफ्लिक्स ने अभी 250 मिलियन मज़ीद डाले हैं कोरियन कंटेंट बनाने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता बड़े चुपके चुपके इन्होंने जो ना दुनिया पे ये छा गए हैं। आप और मैं शायद इनको बहुत ज़्यादा वेटेज ना देते हूँ क्योंकि हमारी उम्र का तकाजा है, मैं अक्सर कहती हूँ, लेकिन जेन अल्फ़ा को देखें, जेन जी जो बेचारे यंग वाले हैं, दे आर इन लव विद एवरीथिंग दैट इज़ कोरियन। और ये मेरे ख़्याल में किसी भी मुल्क का ख़ासा होता है कि वो बिना कोई जंग किए, बिना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किए, किस तरह लोगों के हवासों पे, उसकी इमेजिनेशन पे एक तरह से राइज हो जाए और अपने आप को बेहतरीन समझे। एक दौर वो था कॉलोनियल पावर्स की अगर बात की जाए कि जगह को तस्खीर करके उसको उस पर हुक्मरानी अपनी राइज करके अपने कल्चर को वहाँ पे फ़रोग़ दिया जाता था। जैसे आज भी आप जितनी पास्ट में कॉलोनियल कंट्रीज़ रह चुकी हैं वहाँ पे आप देखें कि अंग्रेज़ी तरीक़ेकार को, ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ को बड़ा सुपीरियर समझा जाता है। हमारे जैसे मुल्क में भी आज तक हम इसी फिनोमेना में हैं कि जी हमें अंग्रेज़ी बोलनी है और अंग्रेज़ी में कोई बात करे और अच्छी अंग्रेज़ी में कोई बात करे तो हम उसके दीवाने बन जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपका जो अपना कल्चर रिच है, क्या वो आपके लिए दुनिया में एक सॉफ्ट पावर बन सकता है? एंड इफ़ दैट इज़ द केस, हमारे पास बेहतरीन असासे होने के बावजूद कि हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी थी, हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा है, हम गुड लुकिंग लोग हैं, हम अपने कल्चर को एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे? यानी कोई अचंबा कल्चर भी नहीं है, वो बहुत ही डीप रूटेड है, आपके पास बेहतरीन मिसालें मौजूद हैं। आई थिंक दैट इज़ द बेसिस ऑफ द टू नेशन थेरी कि हमारा आर्किटेक्चर, हमारा फूड, हमारी ज़बान, हमारी लुक्स, हमारा म्यूज़िक, हर चीज़ मुनफरिद है। लेकिन आज मिसाल के तौर पे मैं भारत की बात से रेफरेंस लेती हुए, मैं अगर बरतानिया जाती हूँ, मैं अगर अमेरिका जाती हूँ, तो एवरीथिंग दैट इज़ पाकिस्तानी इज़ ब्लैंकेटेड एज सब कॉन्टिनेंटल एज इंडियंस। ना हमारी शक्लों में उनको कोई फ़र्क नज़र आता है कि वो समझते हैं हाँ सारे एक ही हैं। म्यूज़िक हमारा वो कैप्चर कर लेते। तो जो हमारी अच्छी मुनफरिद चीज़ें हैं उसको हम अपने नाम से क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे? एंड वाई डज़ पाकिस्तान नॉट हैव दैट यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव अ ब्यूटिफुल कल्चर? आइए ज़रा इस पे बात करते हैं। और ये इसका जो गैप है ना, वो इसी तरह के हालात में हमें महसूस होता है। हमें पता चलता है जब आपका नैरेटिव जा नहीं रहा होता, जब लोग आपसे सिंपथाइज़ नहीं कर रहे होते, जब आप वर्ल्ड स्टेज पे गायब हैं, आप एक रोग स्टेट है, आप अंदर ही अंदर आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं, ज़ोर ज़ोर से चीख रहे हैं। मैं पूरे फिनोमेना को, क्योंकि ये तमाम जो सूरत हाल है ये उस वक्त शुरू हुई जब मैं बरतानिया में, वहाँ की लेंस से देख रही थी, हम कहीं नहीं थे, हम इंटरनेशनल स्टेज पे कहीं नहीं थे। ठीक है, हो सकता है सफारती आपके कॉरिडोर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हों, आप एक बड़ा मुल्क है, आप एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है, तो आप अहम हैं, लेकिन आपकी बात की सुनवाई क्यों नहीं है? आइए ज़रा इस पर एक राय लेते हैं। इसमें यकीनन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी गलती है। स्टेट का जो नैरेटिव है उसको आगे लेकर बढ़ने में हर एक का एक कौमी फरीज़ा है। हमें ना एजुकेट उस तरह से किया जाता है, ना हम उसमें उस तरह से फ़ख्र करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ दबती चली जा रही है। हमारे साथ आज मौजूद है माई वेरी डियर फ्रेंड बुराक शब्बीर, जो कि कल्चर और लाइफ स्टाइल एंड स्पेशली पाकिस्तानी पॉप कल्चर को, इसमें ड्रामाज शामिल हैं, म्यूज़िक शामिल हैं, उसको रिपोर्ट भी करती रही हैं, इंटरनेशनल जरीदे अरब न्यूज़ के साथ और BBC के साथ वाबस्ता हैं, और इसी तरह के इसी सफ़ीर को कवर करती हैं। सो थैंक यू सो मच बुराक फॉर बीइंग है। आपके साथ हुमा अब्बासी मौजूद हैं जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वील गेट द यूथ परस्पेक्टिव फ्रॉम हर कि आजकल एक आम तासुर जो पेश किया जा रहा है कि खफगी से, क्यूरोसिटी से, हुब्बुल वतनी है, लेकिन चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए नाउ इवन द यंग पीपल इन पाकिस्तान आर आस्किंग टफ क्वेश्चंस। तो इनसे पूछेंगे कि हम अपने कल्चर के बारे में, अपने कौमी तशख़्ख़ुस के बारे में क्या राय रखते हैं, व्हाट आर द यंग पीपल थिंकिंग। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, डॉक्टर अली अजमल हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। तो उनसे पूछेंगे कि ये जो कल्चरल आइडेंटिटी होती है, जब हम किसी दूसरी, जैसे पाकिस्तान में भी यूथ अब के पॉप से अगर मुतासर है, भारत से अगर मुतासर है, ये जो कल्चरल यलगार दुनिया के हर हिस्से से हमारे पास आ रही है, एक तो तरीका उसका ये है कि हम उसके लिए डिफेंसिव हो जाते हैं। हम कहते हैं ये हमारा नहीं है, ये मुस्लिम नहीं है, ये पाकिस्तानी नहीं है, बट देयर आर पीपल हु आर रेडिली अडॉप्टिंग इट एज़ वेल। सो मच सो कि हमारे यहाँ अब जो मेन स्ट्रीम पेपर्स हैं वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जेन जी जो हमारी रिवायतें थीं उसके ख़िलाफ़ एक डबल ज़िंदगी जीते हुए बगावत कैसे कर रही है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कल्चर इन दैट स्फीयर एज़ वेल। थैंक यू सो मच अली फॉर बीइंग हियर। बुराक, सबसे पहले अगर मैं आपसे शुरुआत करूँ, मुझे हमारे माशरे में बहुत सारी लेयर्स नज़र आ रही हैं।
मेन स्ट्रीम मीडिया अभी भी आपकी ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव माइंडसेट को पेडल करता है। अभी मैं इंटरनल कंजम्पशन की बात कर रही हूँ। उसमें कभी आपको कोई बहुत ही आउटलायर किस्म का एक बहुत ही बागी लड़की, एक बहुत ही बागी प्रोटैगनिस्ट नज़र नहीं आएगा। इसकी क्या वजह है? आई थिंक उसकी यही वजह है कि ओवरऑल सोसाइटल उस पर जब हम बात करते हैं ना किसी भी प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस की, या इवन ये बागी होना जो ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल तो नहीं है, सो ये एक लिमिटेड परसेंटेज ऑफ पीपल है जो इस चीज़ के लिए ओपन होंगे कि ओके दिस इज़ ऑल्सो वन साइड टू अ ह्यूमन बीइंग, कि एक लड़की भी अगर अपने लिए फैसले कर रही है एंड इंडिपेंडेंटली अपनी डिसीजंस ले रही है। लेकिन जो मेजर चंक ऑफ मासेस है ना, वो अभी भी उसी सोच को वो रखता है। और एक नेशनल टीवी पे जब आप ड्रामा दिखाते हैं, सो उनकी यही रिक्वायरमेंट्स और यही वो कंसिडर की जाती हैं कि उन्हीं चीज़ों को इंडोर्स करना है जो मासेस के लेवल पे एक्सेप्टेंस है, क्योंकि वहीं से तो ये सारी रेटिंग्स आती है जहाँ जरा सा हटने। हाँ, और इंटरेस्टिंग बात बुराक मुझे ये लगती है कि कभी आपको थोड़ा सा एजी कैरेक्टर अगर नज़र भी आता है तो एक ना एक मुकालमा या कुछ सीन्स ऐसे ज़रूर होते हैं जहाँ वो अपनी इस बगावत को जस्टिफाई करता है ऑडियंस के लिए, यानी बताता है कि देखिए ये वो हुकूक हैं जो इस्लाम भी आपको देता है, या इंसानी एक रवैये के हिसाब से एक आर्गूमेंट पेश करेगा कि मैं ही जुल्म क्यों बर्दाश्त करूं, या मैंने पिछली 8 किस्तों में किया है, अब 9वीं किस्त में मैं जाग रही हूं। तो वो वाली ट्रांजिशन ज़रूर दिखाई जाती है। वाई आर वी सो अपोलोजेटिक अबाउट नॉट थिंकिंग लाइक द मेन स्ट्रीम? इवन रियल लाइफ में भी मैंने देखा है, और शायद हमने भी डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्सपीरियंस किया है, कि एक सेंस ऑफ गिल्ट रहता है अगर आपने ऐसा कुछ कर भी लिया अपनी मर्जी से जो ऑन अ लार्जर लेवल एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंडली, वन थिंग जो आई पर्सनली डिसलाइक एंड फाइंड वेरी सैड अबाउट हाउ दे पोर्ट्रे दीज कैरेक्टर्स जो ड्रामों में, कि इनका अंजाम अच्छा नहीं दिखाते। कि अगर आपने अपने लिए कोई स्टैंड लिया, कोई फैसला किया जो बज़ाहिर बहुत ज़्यादा आपको ओबीडियंट और बहुत सबमिसिव नहीं बनाता, जो सोसाइटी की डेफिनेशन है, तो आपके साथ कुछ बुरा होगा। आज तक ये हो रहा है। सो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू उसको वाइडली एक्सेप्ट करने में कि एक इंडिविजुअल की चॉइसेस को आप कर सकते हैं रिस्पेक्ट। अच्छा, अब मैं ज़रा मैसेस की नफ्सियात पे आना चाहूँगी, यानी एक जिसको कहना चाहिए कौमी तशख़्ख़ुस या कौमी अंदाज़ में चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना। मुझे ये बताइएगा अली कि जितने वो ममालिक जो इस बात में कामयाब हैं कि वो अपने कल्चर को यूनिवर्सल कल्चर बना देते हैं और उस आइडेंटिटी को लोग देखकर फ़ौरन समझ जाते हैं, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो कोई भी अफ्रीकी मुल्क हो, चाहे वो मिसाल के तौर पे ईरान हो, या जैसे कोरिया का मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वो अपनी चीज़ों को ओन बेहतर कर पाते हैं। वो माशरे के साथ, एक ग्लोबल ऑडियंस के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं? हाउ इज़ इट दैट समथिंग विच इज़ सो यूनिकली कोरियन, वो ग्लोबल इमेजिनेशन उसको एक्सेप्ट कर लेती है? जी बिल्कुल, इसमें देखें सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हमारे कल्चर है, हमारे रस्म व रिवाज है, हमारी तहजीब है, अपने कल्चर को सबसे पहले एक्सपेंड करने के लिए हमें अपने कल्चर को एक्सेप्ट करना होता है। उस पर हमें एक हद तक एक प्राउड फील करना होता है कि ये हमारी आइडेंटिटी है, हम ये लोग हैं, हमारा ये रहन सहन है, ये हमारी हिस्ट्री है, और इस बेस पे हम अपने आप को सराहते हैं, हम अच्छा गुड फील गुड करते हैं। अब इशू यहाँ पे ये है कि क्यों नहीं हमारा कल्चर जो है वो इस तरह से इसको पजीराई मिल सकी, जिस तरह से दूसरे कल्चर्स की, आपने कोरिया की बात की या और दूसरे कल्चर्स की बात की, वहाँ में एक मसला ये है जो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हम अपने कल्चर को उस तरह से वैल्यू नहीं करते। आप देखें कि अगर हम रीजनल कल्चर्स की बात करें या ओवरऑल नेशनल कल्चर की बात करें, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बचपन में ही बच्चों को ये सिखाते हैं दूसरे कल्चर की वैल्यू, जैसे कि इंग्लिश बोलना यहाँ पे एक स्टेटस के सिंबल समझा जाता है। उसके अलावा जो खाने के एटिकेट्स हैं, उनके खाने या पहनावे में जो पसंद नापसंद है, वो ये समझा जाता है कि शायद दूसरे कल्चर्स को कहीं ना कहीं हमने अपने ऊपर सुपीरियॉरिटी दी है, और दूसरे कल्चर्स को हमने शायद सिविलाइज्ड होने का एक मैं कहना चाहता हूँ जैसे मेडल दे दिया कि अगर सिविलाइज्ड बिहेवियर है, फलां कल्चर हमने एसोसिएट कर दिया कुछ स्पेसिफिक कल्चर सिविलाइजेशन। अहम बात आपने की है अली, दिस इज़ अमेजिंग। मुझे बताएं कि यानी कहीं ना कहीं अपने अंदाज, अपने कल्चर को फॉलो करने को हमने इक्वेट कर लिया है एहसास कमतरी से। यानी अगर मैं हाथ से खाना खा रही हूँ बजाय इसके कि मैं कांटे छुरी चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसका मतलब है मैं कमतर हूँ और मैं अनसिविलाइज्ड हूँ। इज़ दैट व्हाट यू आर सेइंग? जी बिल्कुल, देखें ये तो अब ऐसा ही है, और इसकी वजह ये है कि जब हम ये कॉलोनियल एरा में थे, जब तब से ये चीज़ें
स्टार्ट हुई हैं, हमें कहीं तब से वो, अब मैं कहना चाहता हूँ कि बिल्कुल गुलामी से आज़ाद तो हो गए, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूँ कि कुछ ज़हनी गुलामी अभी भी हमारे अंदर मौजूद अच्छा, है। इसके कुछ कल्चरल नुएंसेस देख लेते हैं। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है। हुमा से एक छोटा सा सवाल और फिर मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी। हुमा, ये कल्चरल यलगार रुक नहीं रही है। पहले देखिए अंग्रेज़ आए, उन्होंने हमें चाय पीने पे लगा दिया। अब मैं पिछले गुज़िश्ता 10 सालों में देख रही हूँ, और कराची में ही आप देखें जगह जगह कॉफ़ी शॉप्स है। अब हम कॉफ़ी पीने पे लग गए। पहले हम कांटे छुरी चम्मच से खाना सीख रहे थे, अब हम चॉपस्टिक से खाना सीख रहे हैं। तो हम तो आगे से आगे बढ़ रहे हैं, और जो हमारा कल्चर, हमारी कल्चरल चीज़ें हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, उसको हम बहुत पीछे छोड़ते जा रहे हैं। आप इस पर क्या महसूस करती हैं? देखिए, थैंक यू सो मच। बड़ा ही अहम सवाल किया है आपने कि हम जो है चीज़ें अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अब उसका रीज़न ये भी है कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपके पास साइकोलॉजिस्ट बैठे भी हैं, तो वो ये इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि आप कोई चीज़ बार बार लोगों को कंज्यूम करवाएंगे, बार बार दिखाएंगे, तो लोग उनको सबकॉन्शियसली अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे। और आप बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि जो है आप तहजीब याफ्ता होंगे तो उसके डोमेन्स ये होंगे। अगर आप अपने कल्चर को, जो कि बहुत पुराना है, हम इसको ऑन करते हैं, जैसे कि मैं सिंधी हूँ, हमारी तहजीब जो है वो बहुत पुरानी है, मतलब उसकी तो हम जो है टाइमलाइन निकालना भी बड़ा मुश्किल हो गया है कि इतनी पुरानी है। पर अगर ऐसा एक माइंडसेट आ गया है कि अगर आप किसी पुराने कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं तो वो जो है आप अनसिविलाइज्ड हैं। एक मेरी बड़ी बहस होती है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी हुई थी, कि लोग जो है इस जो जेनजी के बाद वाले लोग हैं वो समझते हैं कि जो पुराने जो कल्चर्स हैं जिनकी बड़ी टाइमलाइन से, उनको अभी तक जो है वो विलुप्त हो जाना चाहिए, अभी तक जो है उनको ख़त्म हो जाना चाहिए। तो वो समझते हैं कि आप जो पुराने कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं, आप उनको जो है बेहतर है कि आप जो पुराने हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए। ऑलरेडी ये काम ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। अगर आप देखें कि कई जो हमारी रीजनल डायलेक्ट्स हैं, चाहे आप पूरी दुनिया का इसमें हम ले लेते हैं ना, सेंट्रल एशिया भी ले लें, अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट को ले लें, कहा जाता है कि हर हफ्ते एक रीजनल जो इंडिजिनस ज़बान है वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि उसका आखिरी बोलने वाला भी दुनिया से रुखसत हो रहा है, और वो विजडम जो भी उस ख्यालात थे, जो भी उसकी तहजीब थी, वो उसी के साथ ख़त्म हो रही है। वी गोइंग टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम बैक। कि एक तरफ आपको नज़र आ रहा है कि जंग लड़ने का नया तरीका ये है कि अपने लिए एक सॉफ्ट इमेज पैदा किया जाए, अपने कल्चर को एक्सपोर्ट किया जाए, लोगों की आपके बारे में जो राय है उसको मनफी से मस्बत की तरफ लेके जाया जाए, ताकि आप अपने जब कल्चर की सॉफ्टर साइड को उभारते हैं ना, जब आप बात करते हैं कि देखिए ये हमारा यूनिक खाना है, ये हमारा पहनावा है, ये हमारी बोली है, ये हमारी मौसीकी है, तो लोग आपको एक ख़ास अंदाज में देखना शुरू करते हैं, आपको ह्यूमनाइज किया जाता है, आपकी कहानियाँ लोगों तक जाती हैं। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि किसी ने बताया कि ईरान में और पाकिस्तान से कुछ रूट्स मिली हैं ऑफ ऑल द फोकलोर ऑफ दियो मलाई कहानियाँ। लोगों ने कहा कि यहाँ तक कि अगर आप हैरी पॉटर की बात करें तो ये तमाम कैरेक्टर्स आपको पाकिस्तान की पुरानी फोकलोर में नज़र आएंगे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एटलीस्ट फॉर मी। अब देखें ह्यूमन इमोशंस में और जो यूनिवर्सलिटी ऑफ कल्चर्स एंड इमोशंस है वो बड़ी एक ज़बरदस्त डोर है, जिसको अगर हम चाहें तो अपने मफाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम बड़ा प्राइड लेते हैं पाकिस्तानी ड्रामा में, हमारे कैरेक्टर्स टाइमलेस हैं, यूनिवर्सल हैं, लेकिन वो पजीराई जो हम पा सकते हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा फुकदान है। सबसे पहले बुराक, अगर इसी हवाले से बात करूँ, इन द लास्ट 20 ईयर्स पाकिस्तानी इंडिपेंडेंट मीडिया ने हमारे पॉप कल्चर को, हमारे ड्रामा को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया है। इंडिया में देखा जाता है, थ्रू यूट्यूब देखा जाता है, लेकिन इंडिया और अरब कल्चर्स इसमें कोई मुमासलत नहीं है। यानी वो जो डोर थी कल्चर की वो भी बहुत मुख्तलिफ है, और इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर भी अपनी जगह है, रिलीजन भी एक नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं देखती हूँ कि तमाम इंडियन कंटेंट अरबिक में डब होकर वहाँ की मेन स्ट्रीम मीडिया पे चल रहा है। I mean, जो इंडियंस हैं वो तो अपनी ज़बान में देख सकते हैं, ये अरब ज़बान में डब करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब है देयर एक्सपोर्टिंग कल्चर। व्हाई हैज़ पाकिस्तान नॉट डन दैट? आई थिंक पाकिस्तान का मुझे जो एक प्रॉब्लम जो हमने पहले भी बात की ना, कि उन्होंने अपने कल्चर, रिलीजन और जो भी पाकिस्तानी, एवरीथिंग दैट कम्स अंडर पाकिस्तानी, वो उससे बियॉन्ड मूव करने के लिए रेडी नहीं है। जब भी आप, वो लोग, हम लोग पाकिस्तानी, अच्छा, हाँ। क्योंकि जब भी आप पाकिस्तान के बियॉन्ड ग्लोबली अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं या उस नीयत से उस चीज़ को मार्केट प्रमोट या इनकरेज करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा खुला दिमाग रखना पड़ता है।
कोई भी चीज़ जब भी पाकिस्तानी एक्टर्स ने कोई ऐसा काम किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किया है जो पाकिस्तानी या मुसलमान होने के अंडर प्रॉब्लमैटिक लगा है लोगों को, आपकी एक अदाकार के साथ तो सेंटिमेंट्स और आपकी फ़ैन फॉलोइंग समझ आती है, लेकिन आप कंटेंट को क्यों पाकिस्तानी तराजू में तोल रहे हैं जब वो बना ही पाकिस्तान में नहीं है? इट्स जस्ट योर एक्टर्स गोइंग देयर। इवन जो इंडियन सीरीज़ बनी है पाकिस्तानी पूरी कास्ट एंड क्रू होती है, लेकिन द प्रोडक्शन टीम, आई थिंक द इन्वेस्टर इज़ इंडियन। बिल्कुल सही कह रही हूँ कि हम तैयार ही नहीं है इंटरनेशनल कहानियों और स्टोरी लाइन के लिए। हमें लगता है कि अगर हम कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तानी हो तो वो पूरा का पूरा रंगा हुआ हो पाकिस्तानियत में, यानी उसका पहनावे से पाकिस्तानियत में भी यू नो द फोकस शुड बी कल्चर फॉर दिस इनकरेजमेंट, नॉट रिलीजन के उसमें आ जाता है कि बाइंडिंग जो सारी आ जाती है। सो हो ही नहीं सकता कि कोई और कल्चर आपके रिलीजन को, कल्चर को कैसे, रिलीजन इज अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है? सो यू कैन नॉट ट्रांसफर योर रिलीजन टू अदर पीपल थ्रू योर ड्रामाज, बट द कल्चर थिंग, ड्रामाज होल्ड अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस। लेकिन हमारे ड्रामे जो है वो पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी कल्चर, इवन पाकिस्तानी कल्चर को ठीक से पोर्ट्रे नहीं करते अपने ड्रामों में। बट दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी लाइन्स। देखो इसमें जो थोड़ा बहुत तड़का है ना पॉप कल्चर का, वो मुझे अच्छा लगता है कि आपकी देखिए इट्स स्लाइटली लार्जर देन लाइफ। इंडिया की भी अगर आप मूवीज़ की स्टोरी लाइन देखो वो बड़ी रियलिस्टिक नहीं होती कि आम जिंदगी में, बट दे टेक यू इन दिस वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी। तो थोड़ा बहुत क्रिएटिव लाइसेंस ले लें, लेकिन व्यू इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर मैं इंटरनेशनल स्टोरी टेलिंग पे जा रहा हूँ, आप देखें नेटफ्लिक्स पे कैसे कहानियाँ सुनाई जाती हैं, उसका अंदाज़ ही बहुत मुख्तलिफ है, पाकिस्तानी उससे सीख सकते हैं। अच्छा म्यूज़िक पे बात कर लेते हैं। मुझे ये बताएं, मुझे बहुत अच्छा लगा हुमा कि अगर मैं सिंधी म्यूज़िक को देखती हूँ, हमारा फोक म्यूज़िक, हमारा सिंधी म्यूज़िक बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे अगर सिंधी म्यूज़िक की बात की जाए, उसको सारा का सारा इंडिया हाईजैक कर लेता है, अपने मूवीज़ में उसको एक अंदाज में प्ले करता है। कोक स्टूडियो ने बड़ी काविशें की हमारे फोक आर्टिस्ट को इन द फोर फ्रंट लाने की। उसमें हमने देखा कि कई कहानियाँ और कई गाने बहुत इंटरनेशनली पजीराई को उसको मिली, लेकिन इंटरनेशनली वो फिर भी इंडियन समझा जाता है, पाकिस्तानी नहीं समझा जाता। इस पे आपका क्या तासुर है, एंड व्हाट वुड यू से टू दैट? देखें बड़ा ही अच्छा सवाल था और मैं चाह रही थी कि आप ऐसा कुछ ज़रूर पूछें। देखिए सिंधीज़ है ना, सिंधी एक अलग पूरी एक कौम है, वो किसी टेरिटरी से ताल्लुक़ नहीं रखते ना। सिंधी एक बिल्कुल अलग किस्म की कौम है, उनका कल्चर, उनकी तहज़ीब बिल्कुल डिफरेंट है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि सिंधी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी, सिंधी पूरी दुनिया में बसते हैं। और मैं अभी भी ये कह सकती हूँ कि इंडिया में पाकिस्तान से ज़्यादा सिंधी बसते हैं, और तकरीबन खाना, बोलना, लैंग्वेज और कल्चर और आपका जो लिटरेचर है वो भी तकरीबन सेम मिलेगा ना। अब देखें वो सिंधी हैं, हम भी सिंधी हैं, और सिंधी पूरी दुनिया में बसते हैं। सबसे ज़्यादा जो है हमें इंडिया और पाकिस्तान में मिलते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि अगर वो अपना ही कल्चर जो है प्रमोट कर रहे हैं या वो उसको अडॉप्ट कर रहे हैं या उसमें कोई क्रिएटिविटी ला रहे, तो उसको हाईजेक करें। लेकिन मिसाल के तौर पे बट हुमा फॉर एग्जांपल द सिंधी अजरक, द सिंधी टोपी, अब ये सिंधी टोपी है ना, कहीं ना कहीं ये मिस अप्रोप्रिएट होके वो उसको दिखाते हैं एज ए इंडियन लोकल आर्टिफैक्ट, जो कि चले ब्रिटिश अनडिवाइडेड इंडिया था। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कॉमन शेयर्ड हिस्ट्री है, बट मुझे लगता है कि अजरक और सिंधी टोपी और हमारा म्यूज़िक इट इज़ यूनिकली पाकिस्तानी, और हम उसको पाकिस्तानियत के तौर पे क्यों नहीं प्रमोट कर पाते? देखें जब भी हमारी इस चीज़ों पर बात होती है कि सिंधी टोपी बनती कैसे है, अब जो अजरक है उसके भी बनने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, उसके कलर बनने का, उसके पैटर्न्स बनने का, उसका कपड़ा को अलग तरीके से तैयार किया जाता है। वो कि परफेक्टली जो सिंध के एक सर्टेन एरियाज़ है वहाँ पर ये काम होता है, ये अभी तक भी होता है, जो कि रियल अजरक बनता है। अब इसको सबको पता है, विकीपीडिया पर जाए, आप इंटरनेट पर जाएं, आपको प्योरली मिलेगा कि एक अजरक बनने का तरीका क्या है और वो कहाँ से बनता है। वो आपको सिंध के ही इलाकों का नाम देगा, वो आपको इंडिया के इलाकों का नाम नहीं देगा। पर अगर वो एज अ सिंधी उसको ओन करना चाह रहे हैं तो मैं नहीं समझती कि उसमें कुछ इशू होना चाहिए। वो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं पर उसकी हिस्ट्री चेंज नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही। तो वही मैं आपसे कही थी कि दुनिया में जब हम चले इस सवाल को और थोड़ा सा इसका कैनवस बड़ा कर देते हैं। अली, जब हम बात करें कि दुनिया में जो मटीरियल कल्चर है, यानी देखें कई लोग ऐसे होंगे जो छू कर, समझ कर, सुन कर अपने 5 सेंसेस से कल्चर को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू थिंग्स दैट कम टू माइंड जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं? और आप बात करें एज अ फॉरेनर कि अगर पाकिस्तान का लफ्ज़ आता है तो आपके जहन में क्या इमेजरी आती है?
देखिए, जहाँ तक फॉरेनर्स का परसेप्शन है पाकिस्तानी कलर्स के बारे में, पाकिस्तानी कल्चर के बारे में, आमतौर पे ना वो पाकिस्तानी कल्चर को जो ओल्ड ट्रेडिशन है उसके साथ एसोसिएट कर देते हैं कि जो हमारा बड़ा पुराना कल्चर है जिसमें थोड़ा सा काफी किस्म का थोड़ा सा भड़कीला कलर वगैरह भी हम पहनते हैं, और उसके अलावा फिर वो रिलीजियस टच भी होता है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कल्चर कोई स्टैटिक चीज नहीं होती, इसकी कोई कुछ साइंटिफिकली कोई बना नहीं होता। ये लोगों के रहन सहन के साथ किसी खास जगह का कोई खास कल्चर डेवलप हो जाता है। अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है या ऑल ओवर दी वर्ल्ड आप देखें, ओके हम भी कल्चरल एक डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। आज की जो जनरेशन है उन्होंने थोड़ा सा कल्चर में कुछ वैल्यूज ऐड की हैं। अब इशू ये है कि जब हम कल्चर की बात करते हैं, चाहे मीडिया की बात कर लें या फिर और स्टेक होल्डर्स की बात कर लें, तो उसमें होता यह है कि हम कल्चर्स को कहीं एसोसिएट कर देते हैं एंशिएंट कल्चर से या ट्रेडिशन से, जो कि काफी पुराना है। देखिए, मैं आपको 2-3 मिसालें देती हूँ अली, इस पे मैं आपका रद्द अमल चाहूँगी। मिसाल के तौर पे कल मैं देख रही थी नेटफ्लिक्स पे यू का फाइनल सीज़न, उसके अंदर एक रेफरेंस आता है पाकिस्तान का कि एक लड़की को पिछले सीज़न में गलत तरीके से ट्रैप कर दिया जाता है और उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कत्ल का। उन्होंने कहा एक पाकिस्तानी लड़की के साथ ये हुआ, ये एक रेफरेंस आया। मनी हाइस्ट में मैं देखती हूँ कि वो दिखाते हैं कि डार्क वेब के जो कारिंदे हैं जो मनी हाइस्ट की पूरी टीम को हेल्प कर रहे हैं एक गैर कानूनी काम करने पे, उन्होंने वो शो कर दिया कि ये पूरा का पूरा हाईली टेक्नोलॉजिकल हब पाकिस्तान में मौजूद है। तीसरा, बुराक और मेरी अक्सर बात होती रहती है कि जो इंडियन प्लेज, इंडियन ड्रामों और उसके अंदर जो पाकिस्तानियत दिखाई जाती है, आप जनाब टोपी पहना हुआ बंदा सुरमा लगाया हुआ, ये ऑल वो कल्चरल अप्रोप्रिएशंस हैं जो पाकिस्तान की को डिस्प्ले करने में या उसको डिपिक्ट करने में इस्तेमाल किए जाते हैं। टैंजिबल कल्चर यानी दुनिया आपको किस नज़र से देखती है और क्या वजह है कि जो मेड इन पाकिस्तान चीज़ें हैं उस पर भी, यानी चीज़ों से मेरी मुराद है चाहे वो आपका कल्चर हो, आपकी चीज़ें हों, हम उस पर अपनी छाप और उसको ओन क्यों नहीं कर पा रहे। पुरानी चीज़ें रजिस्टर हुई हुई हैं, शायद उस वक्त हमारा एक मस्बत तासुर भी था, बट समहाउ बैक इन द 90s पाकिस्तान स्टार्टेड टू गेट इरेज्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल लैंडस्केप। जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है वो कम हुआ, हमारी रिप्रेजेंटेशन उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही, हम अपने ही मसले मसाइल में फंसे रहे। और मेरे ख़्याल में 2001 जब 9/11 हुआ तो उसने जो शेड लाइट पाकिस्तान के ऊपर की कि पाकिस्तान किसी ना किसी तरह इम्प्लिकेट हो गया इन द वॉर ऑफ टेरर एंड द इंटरनेशनल परसेप्शन के शायद पाकिस्तान एक गढ़ बनता जा रहा है रेडिकलाइजेशन का, एक ऐसा इमेज है जिसको हम शेक ऑफ नहीं कर पाए। और ये आपको इंटरसेक्शन अपने मुल्क में भी मिला। अली, अगर आपको याद हो, बहुत अरसे तक हमारे जितने 90s में एक वर्बेटम चलता था कि जो लोग चाहे वो मर्द हों या ख़वातीन हो मौसीकी को परसू करना चाहते थे, हम उसको इस मुगालते में डालते थे कि क्या इसकी गुंजाइश मौजूद है हमारे रिलीजन में या नहीं। तो इसकी वजह से भी एक अभाम, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी अवाम में आया ना कि जो चीज़ मैं पसंद कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं इंजॉय कर रहा हूँ, क्या वो मुझे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल ऐसा है। हमने कुछ ऐसे मामलात हमसे हो गए कि जो बिल्कुल ऐसी चीज़ें जो कि ह्यूमन नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थी, क्योंकि कल्चर हमारा रहन सहन, हमारा तहजीब व तमद्दुन, हमारा उठना बैठना, खाना पीना चलना, यही होता है ना। तो जो चीज़ें इंसान कल्चर डेवलप होता है कि जो हम ओवर द ईयर्स चीज़ें करते हैं, हमारे बड़ों ने, हमसे पहले वाली जनरेशन ने कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया, वो हमारे कल्चर का हिस्सा बन गई। जिस तरफ आपने इशारा किया, बिल्कुल आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जो चीज़ें इंसान की एक शख्सियत का बुनियादी हिस्सा था, हमारे बाप दादा बाओजदाद वो करते आए, हमने किसी ना किसी तरीके से उस पर कदगन लगाने की कोशिश की। उससे हुआ ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में तो हम आए, साथ ही हम अपने कल्चर के हवाले से, जो कि बहुत खूबसूरत चीज़ है पाकिस्तान का सारा कल्चर, इवन रीजनल कल्चर, हम उसके बारे में कहीं अपने ही थॉट्स में मुतज़लज़ल हो गए कि ये हम ठीक भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे थे। उसका नुकसान ये हुआ, हमने कल्चर को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जिस तरह से करना चाहिए था। दूसरी कौमों ने कल्चर को प्रमोट किया, उनके कल्चरल वैल्यूज जो है ग्रूम हुई, आगे बढ़ी। यानी अगर आप एक सिंपल सी चीज़ भी देखें कि कथक जो डांस समझा जाता है ये बर्रे सग़ीर के मुसलमान हुक्मरानों की पेट्रनेज से बनाता है, यानी उनका एक अपना अंदाज़ था रामलीला और कहानियों को सुनाने का, लेकिन जो कोर्टिज़ान्स थी एंड वी सॉर्ट ऑफ लॉस्ट टच ऑफ दैट। यानी 80s 90s में हम जब नाहिद साहिबा को देखते हैं, शीमा करमानी साहिबा को, दे वर सपोज टू बी द आउटलायर्स, यानी इनके लिए बड़ा मुश्किल था रक्स को परसू करना भी। तो ये हमने अपने कल्चर के खुद ही हमने उसको एक तरह से, ये हमारा कल्चर नहीं है, हमने एक कैंची चलाई है उसके ऊपर बुराक। इसका नतीजा अब क्या निकला है?
वही बात है ना जो हम शुरू से कर रहे हैं कि ओन करना खुद से। जब खुद ही हम भाग रहे हैं दूसरे कल्चर्स के पीछे, तो अपने को ओन करना, इंटैक्ट रखना और दूसरों के आगे प्रमोट करना। कितने लोग अपनी आइडेंटिटी, अगर वो पाकिस्तान से बाहर हैं तो वो पाकिस्तानी हैं ये बताते हुए भी आई थिंक हेजिटेंट होते हैं। आप बताएंगे ही जब नहीं, तो आपका पहनावा, आपका कोई कल्चर, ट्रेडिशन, कोई म्यूज़िक, किस तरह आप उस बारे में बात करेंगे या प्रमोट करेंगे? यार बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि चाहे हम अपने, यानी देखें इंडियंस भी मैं नोटिस करती हूँ, चाहे ईरानी हो, इंडियंस हो, बाकी और डेवलपिंग कंट्रीज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों, वो वेस्टर्न पहनावा भी पहनते हैं। लेकिन एक ख़ास मुझे नज़र आती है चीज़ कि जब भी आप किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाएं और वहाँ पे इंडियंस आ रहे हैं, दे टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन वेयरिंग देयर ओन थिंग। अभी मेट गाला के ऊपर बड़ी बात हो रही थी, लुक एट द वे दिलजीत दोसांझ वाज एक्चुअली ड्रेस्ड। ही वाज ट्राइंग टू एपिटोमाइज उनका अपना पहनावा, उनका अपना तरीका, बिकॉज ही वाज टेकिंग प्राइड इन द फैक्ट कि मैं पहला पंजाबी हूँ जिसको मेट गाला में बुला लिया गया। अब मुझे बताएं इससे क्या इम्प्रेशन पड़ा है दुनिया के ऊपर? पहला पंजाबी जिसको बुलाया गया है तो उसने अपने रूट्स को, अपनी पहचान को बहुत लाउड एंड क्लियर ही सेलिब्रेट किया, मतलब उसको वहाँ पुट फोर्थ किया एक्चुअली। yes. अभी किसी मेकअप रूम में मैं बात कर रही थी डे और टू बैक कि चलें ठीक है, यहाँ आपके अवार्ड्स हो रहे हैं, आपको शौक है, आप वेस्टर्न गाउन जो भी आपका दिल चाहता है आप पहने, आप एक अदाकार हैं, आप सेलिब्रिटी हैं, यू वांट टू फील लार्जर देन लाइफ। लेकिन जब आप बाहर किसी प्लेटफॉर्म पे स्टेप रखते हैं, वहाँ यू शुड बी टेकिंग योर कल्चर एज अपोज टू बिल्कुल ही वहाँ ऐसे जेल हो जाना कि लगे ही नहीं कि आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। फ्यूजन इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ गोइंग अबाउट थिंग्स लाइक दिस। सो उस किसी ने मेंशन किया अ कपल ऑफ डेज जब हम बात कर रहे थे बैक कि सरवत गिलानी ने जॉयलैंड जब गई थी, सो शी मेड श्योर कि वो एक पाकिस्तानी डिज़ाइनर और पाकिस्तानी अटायर और पाकिस्तानियत को, क्योंकि कल्चर को वी नीड टू सेपरेट इट फ्रॉम एक इंडिविजुअल का माइंड सेट एंड ऑल्सो रिलीजन ऑन अ वाइडर लेवल। सो कल्चर को प्रमोट करना, कल्चर इज वे डीपर देन हाउ वी लुक एट इट आई थिंक। तो उसके जो है ना वो एक शर्म महसूस करना या जो इन्फीरियोरिटी वाली आपने बात की, जब वो आपके अंदर आ जाएगी तो फिर कहाँ से आपका कल्चर, आपने खुद ही, आपने जो कहा ना ये कट्स लगाए, हमने खुद ही इसको बर्बाद किया है, दूसरा तो बाद में करेगा। हम बॉलीवुड देख के बड़े हुए हैं, हर चीज़ हमारी फिल्में जब बनना शुरू हुई अभी लॉलीवुड के एक वो गैप के बाद जब दोबारा रिवाइवल जो चल रहा था, हम उसी को कॉपी कर रहे थे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही आ रहा था फिल्मों पे कि ये तो बॉलीवुड की कॉपी है। अच्छा, मुझे लगता है बुराक फिल्म्स तो अनफॉर्चुनेटली इज़ अ इट्स डन एंड डस्टेड। एक कितनी हम कोशिशें कर चुके हैं। 90 की दहाई में सैयद नूर साहब ने रिवाइवल ऑफ सिनेमा की कोशिश की, फिर हमने बिफोर कोविड देखा कि बहुत सारी फिल्में बन रही थी। अभी मुझे बताओ कि 3-4 मूवीज़, अभी लव गुरु आने वाली है, इससे पहले मैंने देखा कि वो राइट बिफोर ईद वी हैड शहरोज सब्ज़वारी कम इन एंड प्रमोट हिज मूवी। व्हाट इज़ हैपनिंग टू दीज मूवीज़ ऑन द बॉक्स ऑफिस? मूवीज़ का तो आई थिंक कोविड के बाद से हम वो अभी तक उस लॉस से रिकवर भी नहीं कर सके हैं और मतलब अब आने वाले सालों में भी बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है। मे बी इन द वेरी लॉन्गर रन, मतलब वो इट वाज मेरे हिसाब से पर्सनल, उसमें जितना मैंने देखा, स्टडी किया कि बहुत वी वर ऑन द वर्ज ऑफ द सिनेमा वाज अगेन ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग। बट कुछ नाम ऐसे जो अफोर्ड कर सकते हैं ये रिस्क लेना या दोबारा इन्वेस्ट करना, वो कोशिशें कर रहे हैं और अभी बड़ी पे उम्मीद है। माहिरा और हुमायूं सईद, विल दे बी एबल टू पुल पीपल आउट? कहानी में कुछ ऐसा होगा जिसके लिए लोग पैसे देख के सिनेमा जाना चाहेंगे? तुम्हारा क्या तज्जिया? क्या लुकिंग एट द ट्रेलर, कहानी में कुछ नया नहीं है, बट हुमायूं's फैंस इन द पास्ट हैव लव्ड हिज दिस साइड ऑफ हिम, जो कि हमेशा हम ऑलमोस्ट हर मूवी में देखते हैं। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ द ऑन स्क्रीन कपल एंड माहिरा, आई फील कि अब वो लंदन नहीं जाऊंगा, पंजाब नहीं जाऊंगी के टाइम पे तो बहुत बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ब्रेक किए, बट दिस फिल्म विल नॉट हैव दैट बिग ऑफ एन इम्पैक्ट एज द पास्ट मूवीज। आई पर्सनली फील, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कहानियों में, हमारे रवैयों में, हमें देखिए जितना हमारा माशरा बिखरा है ना, वही चीज़ हमारी स्क्रीन्स, हमारी कहानियों में नज़र आ रही है। वी नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड आई होप कि हमारे ड्रामे बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है अगर हम अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहें। पहले ज़माने में जैसे 80s में यू यूज्ड टू हैव अ कल्चरल मिनिस्ट्री, उसका जो काम है ना वो बड़ा मुख्तलिफ करना पड़ेगा। दे नीड टू चीज़ों को समेटना, चीज़ों को प्रमोट करने में एक स्टेट लेवल पुश चाहिए। बहुत शुक्रिया बुराक, मौजूद थी हमारे साथ, हुमा थी एंड डॉक्टर अली थे। इट वॉज अ फैंटास्टिक कॉन्वर्सेशन। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।